ये फैज़ाबाद पहुंच चुके हैं, बैठ गए हैं, कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? 800 पुलिस के जवान इस साइड पे लगाए हैं और 200 इस साइड पे लगाए हैं, और जो इस्लामाबाद से रोड आ रही है, और 300 उन्होंने रवास से आ रही उधर लगाए हुए हैं। कोई एक पैगाम हुकूमत को क्या देना चाहेंगे? और मुज़ाकराती टीम में कौन कौन लोग शामिल? मतलब मुझे ये बताइएगा कि ये मरकजी धरना होगा, आप पूरे पाकिस्तान में मतलब कराची में, बहावलपुर में, लाहौर में भी धरने देंगे या अभी वेट करेंगे? इतने मुसलमानों की शहादतों के बाद ही ख्याल आया कि हमें निकलना चाहिए था, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? लेकिन मुनाफिक किसी हाल में राजी नहीं होता। 2017 में यहाँ पे शेलिंग हुई, 2020 वाले जो धरने में भी, मतलब हर धरने में हर जगह पे यहाँ पे शेलिंग हुई है। अभी इस दफ़ा आप बंदोबस्त करके आए हैं या अभी करना है आपने? हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसके करने के बाद आप जिहाद के लिए तैयार होंगे। आपने जो एक चीज कही है ना कि नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, तो ये मर जाएंगे, अभी मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। मुश्किल तरीन काम है, हो सकता है उसके बदले में वो आप पे ही अटैक कर दें। तो क्या कोई देख रहे हैं कुछ ऐसा? आपको किन लोगों ने इजाज़त दी है बाहर निकलने के लिए? हमारा अपना मुल्क है, यहाँ पे आप रात से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहे कि जनाब डीसी साहब ने पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, और उससे पहले भी यहाँ पे रुकावटें खड़ी हुई थी, इससे पहले भी यहाँ पे फोर्सेस। पाबंदी लगाई, वैसे आपको इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। आप खुद सोए रहे हैं तो वो अपने सोने का इल्जाम हमारे ऊपर मत लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, तहरीक लबाइक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अल्लामा हाफिज़ साहब सिंध रिज़वी साहब की ज़ेर सरपरस्ती एक मार्च जो है वो लियाकत बाग से रवाना हुआ। इस वक्त फैज़ाबाद पे मौजूद हैं। अल्लामा हाफिज़ साहब सिंध रिज़वी साहब ने फ़लस्तीन के हवाले से 3 बड़े अहम मुतालबात किए थे, और अब यहाँ से फैज़ाबाद से जो पैगाम जारी किया वो ये है कि जब तक ये 3 मुतालबात माने नहीं जाते, यहाँ पे धरना जारी रहेगा। अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब मरसद मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आगे मज़ीद क्या मामलात बनने वाले हैं और ये धरना जो है ये कब तक जारी रहेगा। मज़ीद ये कि क्या कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे अलामत है? जी अलहम्दुलिल्लाह। अलामा साहब, सबसे पहले तो सबको पता है कौन से मामलात हैं, कौन से मुतालबात हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं, बैठ गए हैं, कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वो तो आपने अमीर मोहतरम का ऐलान समाप्त कर लिया है कि अपने जायज़ मुतालबात जो कि फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए उनके पूरे होने तक हम यही थे। इसके अंदर मेरे ख्याल में मज़ीद लंबी बात जितनी मर्ज़ी की जाए तो मुख्तसर भी यही है और लंबी भी यही है कि अमीर मोहतरम ने फरमाया है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम इधर नहीं। अलामा साहब, मुझे पता चला है कि कोई अपने ज़राए के ज़रिए खबर मिली है कि कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुज़ाकराती टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? ये तो आपको मुज़ाकराती टीम ही बता सकती है कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, तो इस पे कोई ऑफिशियल जो भी वो बयान देना चाहेंगे। बाकी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन अ, हमने कोई ऐसी शर्त रखी नहीं है जो इनके इख्तियारात से बाहर हो। कि इससे कबल ये था कि अगर हम जंग बंदी का की बात करें इन्हें, या जो कि ईमानी तकाजा है कि आपको जिहाद के लिए उधर जाना चाहिए, तो ये आ जाके एक ही बहाना बनाते हैं कि देखें जी एक्सटर्नल मामलात हैं तो उसमें बंदा क्या कर सकता है, कोई मुल्क के अंदरूनी बात हो तो वो हमसे करे। तो हमने वो सारी बातें सिर्फ की हैं जो इनके इख्तियारात हैं। अरे, मुझे बताइएगा कि बड़ा अहम सवाल है। एक तो ये कि फ़लस्तीन के अंदर स्पेशली गज़ा में देखा जाए 38,000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं उस वक्त शहादत पा चुके हैं, और 78 से 80,000 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। लापता की तादाद जो है वो भी बड़ी ज़्यादा है। मुझे बताइएगा कि इतने मुसलमानों की शहादतों के बाद ही ख्याल आया कि हमें निकलना चाहिए था, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? देखिए जी, हम तो पहले भी निकले थे जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है, तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो तूफ़ानुल अक़सा मिलियन मार्च सबसे पहले तहरीक लबैक ने निकाला है। उस वक़्त भी इसी चीज़ का जो है इदराक करते हुए कि भी एंड में इन्होंने ये कहना है कि मज़हबी क़ुव्वतें इकट्ठी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अमीर मोहतरम ने उस वक़्त भी एक बयान दिया था कि आप पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बुलाएं, मज़हबी तंजीमों को बुलाएं, हम अपने तमाम इख्तिलाफ़ात बुला के बैठने के लिए फ़लस्तीन के मसले पे एक होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को आप बुला लें,
किसी को हमसे अगर कोई गिला है तो हम वो बैठ के दूर करने को तैयार हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में हम यकजा हैं। ये गवर्नमेंट के खाते में ये कहते हैं उसको फैसला डाल के कि भाई आप फैसला करें कि भाई क्या होना चाहिए इस मामले में, आप हुक्म दें और हम वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको वसाइल चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं। हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसके करने के बाद आप जिहाद के लिए तैयार होंगे, आप हमास के मुजाहिदीन की मदद करने के लिए तैयार होंगे। उसका जवाब नहीं आया, और उसी वक्त मार्च के एंड पे ही अमीर मोहतरम ने फरमाया था कि हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आप इस मामले को देखें, और अगर आपने इस पे तवज्जो ना की तो हम फिर आएंगे। उसके बाद मुसलसल मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी मार्च होते रहे, रैलियां होती रहीं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं। ये अलग बात है कि मीडिया ने उनको जगह नहीं दी और उनका तस्करा नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, जो बड़े चैनल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये अलग बात है। वरना हमने तो उस वक्त से लेके अब तक कोई भी ऐसा दिन शायद गुजरा हो जिस दिन हमने गजा और फ़लस्तीन के मजलूमों की बात ना की हो। तो जब हमने देखा कि इसके ऊपर तो कोई तवज्जो ही नहीं है, तो फिर बामरे मजबूरी हम बारे दिगर आए हैं, और बारे दिगर भी आके हमने कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी। वो मुनासिब सी शर्तें हैं जो हमारी हुकूमत के इख्तियार में है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवालात हाईलाइट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनाब कितने अरसे सोए हुए थे, अब लगता है पीछे से इजाज़त मिल गई है तो बाहर निकल आए। आपको किन लोगों ने इजाज़त दी है बाहर निकलने के लिए? देखें जी, बाबा जी एक बात फरमाया करते हैं कि मुनाफिक किसी हाल में राजी नहीं होता। आप अगर, मैंने तो पहले भी कहा है कि उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि इतना अरसा सोए रहे हैं और बाद में निकल रहे हैं। हम तो कभी भी नहीं सोए, हम तो मार्च करते रहे हैं, रैलियां करते रहे हैं। आप अगर बाद में कहेंगे तो मैं अभी आपको बतौर सबूत जो है वो रैलियां और वो जलसे, वो जुलूस जो उस मिलियन मार्च के दौरान आज तक निकाले गए हैं, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा, और आप हो सके तो उनके जो है आप पिक्चर्स वगैरह लगाएं कि ये सारा कुछ लबैक नहीं किया है। अगर आपने इसको नहीं देखा या आपकी मालूमात में नहीं है या फिर आप खुद सोए रहे हैं, तो वो अपने सोने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर मत लगाएं। रही बात इजाज़त की, तो हम बाबा जी फरमाया करते थे कि ना किसी के इशारों से हम चले हैं, ना किसी के इशारों पर रुकते हैं। हम अपने ईमान की वजह से निकलते हैं, और ईमान के तकाज़ों के मुताबिक ही, जो उसकी हिफाजत के लिए, जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक जो तकाज़ा होता है उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं। हमें किसी के इशारों की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या समझते हैं, क्या ये रैलियां जलसे जुलूस निकालने से फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा होने वाला है? लेकिन जी, ये एक सबसे छोटा इजहार है उनके साथ, इजहार यकजहती का। या नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा कि जुल्म को हाथ से रोको, दूसरा यह है कि भाई उसको जुबान से मना करो, और तीसरा यह है कि उसको दिल में बुरा जानो। तो हम अपने आप को उस दूसरे खाते में रखने के लिए कि कम से कम जुबान से मना करने के लिए, क्योंकि हम वहां जा नहीं सकते, बॉर्डर्स की पाबंदी है। बॉर्डर्स तो आप देखें ना कि बड़ी दूर की बात है, ये हमारा अपना मुल्क है। यहाँ पे आप रात से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहे कि जनाब डीसी साहब ने पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, और उससे पहले भी यहाँ पे रुकावटें खड़ी हुई थी, इससे पहले भी यहाँ पे तो फोर्सेस। पाबंदी लगाई, वैसे आपको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। देखें, किस चीज़ की खिलाफ वर्जी, बात यह कि अगर किसी को हमारे मुतालबात से कोई मसला है और उसको बैठ के वो संजीदगी से हल करना चाहते हैं, आज 15 दिन हो गए इस ऐलान को, तो वो पहले रब्ता करें। रात को चंद घंटे पहले आप कह रहे हैं जी आपको इजाज़त नहीं है, तो ये तो इनके बाप का कानून हुआ है। अच्छा अलामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मरकजी धरना होगा, क्या आप पूरे पाकिस्तान में, मतलब कराची में, बहावलपुर में, लाहौर में भी धरने देंगे या अभी वेट करेंगे? नहीं, ये कहना कबल वक्त है। फिलहाल तो यही है जो आपके सामने है। ऐसा कोई इंदिया न जमात ने दिया है, न किसी जिम्मेदार ने दिया। अभी फैजाबाद से स्टेडियम तक तो लोग भरे हुए हैं, ठीक है, लियाकत बाग से आप चले हैं और वो काफ़ी अभी भी बैठे हैं, इस सराउंडिंग में भी बैठे हैं। क्या बाकी जो आपके रह गए हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ मार्च था, धरना बन गया हो, तो क्या लोग अभी और मजीद इसमें ऐड हो जाएंगे? देखिए जी, कहते हैं आफ्ताब की दलील आफ्ताब ही होता है। तो ये आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। क्या होता है क्या नहीं होता, पल पल बदलती सूरत हाल आपके सामने है। सरेदस्त तो हमारी सोच और फिक्र से भी ज्यादा जो है लोगों ने रिस्पॉन्स किया। 2017 में आप पे शेलिंग हुई, 2020 वाले जो धरने में भी, बस हर धरने में हर जगह पे आप पे शेलिंग हुई है। अभी इस दफा आप बंदोबस्त करके आए हैं या अभी करना है आपने? देखिए जी, बंदोबस्त मजलूम क्या कर सकता है कि भाई हमने तो इनके हर जबर को सहा है। बंदोबस्त मतलब आपने वो पानी के वो
बोतलें मंगवानी है, नमक के वो थैले मंगवाने हैं, कुछ आपने वो अपने वाटर मास्क मंगवाने हैं, वही कह रहा हूँ मैं। और मैंने क्या हम मिस्कीन लोग हैं जी, यही कुछ आप आज तक इतना कुछ जो कुछ इन्होंने किया है, हम अगर उससे बचे हैं या उसके जुल्म के बावजूद भी डटे हुए हैं तो वो अपने ईमान की कुव्वत की वजह से ही। बाकी ये जो मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता है इदारों के पास भी होती हैं, फिर वो आगे लग क्यों दौड़ते हैं। बात यह है कि अगर असबाब ही सारा कुछ हो और मुसब्बिब के ऊपर ईमान ख़त्म हो जाए तो फिर तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती। लिहाजा ऐसी कोई तैयारी हमारे यहाँ नहीं है, हम हमारी जान ही है। हम ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाने के लिए लेके आए हुए हैं। बाकी आपके सामने ही 8 से 10 साल हो गए हुए हैं आपको तहरीक लबैक में, इससे मेरे को थोड़ा ज्यादा अरसा हो गया जब से तहरीक लबैक बनी, आप उनके साथ हैं। हर दफा, हर जुलूस पे, हर धरने पे, हर मार्च में आप कोई ना कोई लाशा लेके जाते रहे, ठीक है। खुदा ना खास्ता अभी तो आप एक मुसलमानों की लाशें ही गिर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी अगर हुकूमत, क्योंकि आपने जो एक चीज कही है ना कि नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, तो ये मर जाएंगे, अभी मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। मुश्किल तरीन काम है, हो सकता है उसके बदले में वो आप पे ही अटैक कर दें। तो क्या कोई देख रहे हैं कुछ ऐसा आप? देखें, ये तमाम जितने भी मफरूज़े या नफ़ा और नुकसान, इन तमाम चीज़ों की सोच से बालातर होके हम निकले हैं। उसका अंजाम जो भी हो, हम उसको देखने के लिए और हर किस्म के अंजाम की शिद्दत के लिए उसको सहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं इधर डी चौक से आ रहा हूँ। पहला कंटेनर की एक लेयर है, दूसरे कंटेनर की एक लेयर है, तीसरे कंटेनर की एक लेयर है, और कम से कम भी कोई 800 पुलिस के जवान इस साइड पे लगाए हैं और 200 इस साइड पे लगाए हैं, और जो इस्लामाबाद से रोड आ रही है, और 300 उन्होंने रवास से आ रही उधर लगाए हुए हैं। कोई एक पैगाम हुकूमत को क्या देना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों से बाज रहे हैं और क्या करना चाहिए? देखें जी, हम ये कहना चाहते हैं, ये जितने भी जवान आपने लगाए हैं ये हमारे भाई हैं, पुलिस के हों, दीगर फोर्सेस के हों, वो भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। आप इंतहाई जुल्म वाला फैसला करते हैं जब कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ने वालों के सामने ला के खड़ा कर देते हैं, और ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इसकी वजह है कि आप अपनी रियासती जबर का मुजाहरा करें, हमारे ऊपर जुल्म करें। हमारे सीधे से मुतालिबात हैं, अगर क्रिश्चियंस की कुछ रियासतें हैं जिन्होंने हमारी रियासत से कई गुना बढ़ के इकदाम किया है फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए, तो मेरे ख्याल में आपका बहैसियत मुसलमान ज़्यादा हक है। तो ये मुल्क तो बना ही जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। हमारे पासपोर्ट में आज भी लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा हम पूरी दुनिया में इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। जिसके पासपोर्ट पे इतनी नफरत है इसराइल के खिलाफ, उनके लिए नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देना या उनकी मसनूआत का बाइकाट करना, या फिर जिस रियासत के ऊपर इसराइल जबरन काबिज हुआ है उसके लिए ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद भेजना, ये कोई मुश्किल अमर नहीं है। हमारा हमसाया इंडिया पास है, उसने जंगी इमदाद भेजी है, तो आपको मेरे ख्याल में ग़िज़ाई इमदाद भेजते हुए तो परेशानी नहीं होगी। रामा साहब के पास टाइम कम है, शुरा के लोग अब वेट कर रहे हैं। सर लास्ट में शॉर्ट सा क्वेश्चन है सर, मुझे ये बता दीजिएगा, ये जहाँ पे फैजाबाद पे आप बैठे हुए हैं, बहुत पहले भी ये क्लेम किया जाता है बाबा जी के दौर में कि यार यहाँ पे लोग जो गुजरते थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं, वो तंग होते हैं, रश है, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, लोगों की जिंदगी जो है वो समझ लें कि इस वक्त जीरन बन चुकी हुई है। क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पे आपके बैठने से, क्या लोग यहाँ पे तकलीफ में हैं? पहली बात तो यह है कि नीचे ट्रैफिक चल रही है और मुतबादल रास्ता भी दिया हुआ है, अब की बार वो वाला सवाल बनता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।